नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट की, क्योंकि ये फिक्स है कि आपको 3 मार्क्स में दिखने वाला है पेपर में कि भाई तारों का टिमटिमाना एक्सप्लेन कीजिए। तो हमने उसके लिए भैया आंसर्स तैयार कर लिए। आइए जरा हम चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है, टिमटिमाना क्यों होता है। तो देखिए, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारों का टिमटिमाना प्रतीत होता है। यह तो फाइनलाइज है ना, अभी हम उदाहरण में करते हुए आ रहे हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के अपवर्तनांक के उदाहरण, उसमें हमने देखा कि तारों का टिमटिमाना। अब हम तारों के टिमटिमाने में यह डिस्कस करना चाहते हैं कि ये ऐसा होता क्यों है, वो वायुमंडलीय अपवर्तनांक हो किस प्रकार से रहा है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तनांक हो रहा है, जरा देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होते रहता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि हमारा वायुमंडल में भाई यहां से ऊपर की गैसेस गर्म हो गई, यहां से नीचे की ठंडी होगी ना। ऐसा है कि धीरे 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 वो ठंडी होती जा रही है, ऊपर बढ़ेंगे तो धीरे 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 गर्म होती जा रही। मतलब ये कि हर लेयर पे इसको प्रकाश को अपवर्तनांक झेलना पड़ रहा भाई। तो पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित हो जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। यह अपवर्तनांक तभी होगा जब क्रमिक परिवर्ती, मतलब जैसे जैसे नीचे बढ़ता जाएगा उसका अपवर्तनांक बदल रहा है, जैसे जैसे नीचे की तरफ आता जाएगा अपवर्तनांक बदलता जाएगा। क्योंकि वायुमंडल तारों के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, क्योंकि डेंसर में आ रहे हैं तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा। जैसे देखिए, ये यहां से आ रही थी प्रकाश, अब इसको ऐसा गुजर जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की, ये यहां से आ रही है तो ऐसा निकल जाना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई। फिर अगला प्रकाश जो आएगी वो अभिलंब की ओर झुकती चली जाएगी। तो जब ये पूरे अभिलंब की तरफ झुकते चले जाएंगे तो इनके झुकाव से हमें क्या प्राप्त होगा भाई। तो ये देखिए, ये किरण हमें सीधी ऐसी आनी चाहिए थी, लेकिन ये किरण ऐसी ना आकर के कैसी आ रही है, तो ये किरण ऐसी घूम गई, ये घूमती हुई ये आंखों पे पहुंची। अब जब ये घूमती हुई पहुंची तो हमें तो बेंडिंग ऑफ लाइट दिखता नहीं भाई, हमें कभी नहीं दिखता कि लाइट कहां कहां से बेंड हुई। हमें लाइट हमेशा सीधी आती हुई प्रतीत होती है, स्ट्रेट लाइन में आती हुई प्रतीत होती है। तो मुझे क्या दिखेगा कि भाई ये जो है ना, ये ऐसा आ रहा है, ये पीछे से, तो मुझे स्टार यहां पर है लेकिन दिखेगा यहां पर। यही होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में, क्योंकि हर जगह पे बेंड होती जा रही है। तो क्या हो गया भाई, वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देते हैं, क्योंकि डेंसर मीडियम में आ रहे हैं। उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती। अब उसकी स्थिति, आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से अलग दिखेगी, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला। इसी को टिमटिमाना कहते हैं भाई, इसी को हम क्या कहते हैं, तारों का टिमटिमाना कहते हैं। क्यों हो रहा है यहां पे, क्योंकि ये कभी यहां दिख रही है, कभी प्रकाश यहां दिखेगी, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी नीचे भी। तो मतलब ये क्या हो रहा है, अलग अलग जगह पे दिख रही है। तो इसी चीज को हमने कहा क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, टिमटिमाहट का प्रभाव कह सकते हैं इसी चीज को। अब बढ़ते हम अगले एक पॉइंट पे, ग्रह जो है वो नहीं टिमटिमाते। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं, और दोनों आकाशीय पिंड है। तारे और ग्रह दोनों आकाशीय पिंड है, इसके बाद भी तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं। तो पहला तो कारण यह हो जाता है भाई कि जो ग्रह है उनके पास अपना स्वयं का प्रकाश तो है नहीं। दूसरा यह है कि ग्रह जो है वो बहुत पास में होता है तारों की अपेक्षा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। सिंपल सॉर्टेड बात भाई, वहां पे क्या हो रहा है कि ग्रह के पास में अपना खुद का प्रकाश तो है नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं भाई, सूरज से जो प्रकाश की किरण आ रही है उस प्रकाश किरण को ये परावर्तित करते हैं सिंपली। तो जब परावर्तन करेंगे तो हर एक बिंदु चमकेगा। अब उससे जो प्रकाश किरण आएगी वो एकत्रित एक जैसी नहीं आती है कि हमारे पास ऐसी झिलमिलाहट दिखे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि ये बहुत पास होता है, पास है तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक उस तरीके से नहीं हो पाता। नेक्स्ट, सूर्योदय होने के पहले एवं सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य का दिखाई देना।
क्या होता है हमारे यहाँ लालिमा क्यों दिखाई देती है, क्यों सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखने लगता है और सूर्यास्त के बाद भी ऐसी लालिमा दिखती रहती है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल ही क्यों दिखता है, श्वेत क्यों नहीं? तो उसका कारण सिंपली देख लीजिए, ये हो गई हमारी पृथ्वी, और हमारे पृथ्वी के बाहर ये हो गए हमारे अपने एटमॉस्फेरिक लेयर्स, हमारे वायुमंडल की अलग अलग परतें, ये हो गई हमारी वायुमंडलीय परतें। अब सूर्य से तो प्रकाश निकला, सूर्य से जो प्रकाश निकला उसमें हम यहां पर हैं, यहां से हम देखना चाहते हैं, तो यहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर ली जिसको होराइजन कहते हैं भाई, बिल्कुल स्ट्रेट हमारे आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि सूर्य की लोकेशन ये है, यहां से प्रकाश किरण सीधी गई, ये प्रकाश किरण कहीं बेंड नहीं होगी क्योंकि निर्वात में चल रही थी। अब जैसे ही ये हमारे वायुमंडल के पास में आएगी, हमारे वायुमंडल में आएगी, तो यहां क्या बन जाएगा भाई, तो यहां बन जाएगा हमारा एक अभिलंब, और ये प्रकाश किरणें चली तो ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये प्रकाश किरण अपने अभिलंब की ओर झुक गई, तो ये यहां से ये प्रकाश किरण जो है ये अपने अभिलंब की तरफ झुक गई, ये प्रकाश किरण आई और यहां से अभिलंब की तरफ झुक गई। अब अपने नेक्स्ट लेयर पे गई, यहां पहुंच गई, यहां से भी फिर से क्या होगी, फिर से झुक जाएगी, तो फिर से इसको जाना चाहिए था कहीं और, जाने लगी इधर, फिर से ये पहुंचेगी अपने नेक्स्ट लेयर पे, यहां से फिर से झुकाव होगा, और ये जो झुकाव का दिशा होगा ये हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तो मुझे प्रतीत होगी ये पीछे, क्योंकि मुझे ये बेंडिंग नहीं दिखती। अब सूरज की देखिए लोकेशन ये है, लेकिन दिख यहां पे रही है, इतना ऊपर दिख रहा है भैया सूरज। सूरज ऊपर दिखने का क्या कारण है भाई, क्योंकि सूरज का जो एपरेंट पोजीशन है, मतलब आभासी जो स्थिति है वो दिख रही है। और ऐसे ही जब शाम के समय सूरज ढल जाएगा ना, तब भी यही होता है। अब मान लीजिए सूरज ढल गया, सूरज ढल गया मतलब ये हमारे होराइजन से नीचे आ गया, तो हम नहीं देख सकते, लेकिन बेंडिंग के कारण वायुमंडल में इसके प्रकाश की किरणें तो फैलेगी ना, उसके फैलाव के कारण हमको दिख रहा होता है भैया सूरज, और वो लाल रंग का। अच्छा, यही सूरज जब ये इस पोजीशन में आ जाए यहां पे, तो हमको पूरे के पूरे कलर्स दिखते हैं, मतलब यहां से जो हमारी आंखों तक पहुंचेगा वो पूरे के पूरे सातों रंग पहुंचेगा भाई। सातों रंग अगर हमारी आंखों तक पहुंचेगा तो ये सूरज कैसा दिखेगा भाई, ये सूरज श्वेत दिखेगा। तो इसलिए दोपहर में वो श्वेत दिखता है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में ये जो इसका एपरेंट हाइट होती है, ऐसा कह सकते हैं कि जो एपरेंट पोजीशन है वहां पे दिखता है और रेड कलर का दिखता है। तो देखिए पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु हल्की हो जाती है, सूर्योदय होने से पहले हम सूर्यास्त होने के बाद सूर्य से चलने वाली किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर हमारी आंख तक पहुंच जाती है। जब हम किरणों को सीधा देखते हैं तो सूर्य की आभासी प्रतिबिंब क्षैतिज से ऊपर दिखाई देती है, ये जो होराइजन है इससे ऊपर दिखाई देती है, जबकि उस समय वास्तव में क्षितिज से नीचे होता है सूर्य की पोजीशन वास्तव में यहां है, लेकिन देखिए यहां पे रहा। तो ये होता है भाई कंडीशन सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे। अब वास्तविक सूर्योदय क्या है भाई, तो वास्तविक सूर्योदय का मतलब होता है कि सूर्य का वास्तव में क्षितिज में दिखना, मतलब ये जो क्षैतिज जो लोकेशन है इसको पार करके दिखना, वो वास्तविक होगी। और आभासी स्थिति, इस स्थिति में सूरज अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आता है, जो वास्तव में सूर्य की स्थिति नहीं होती है। सूर्य की स्थिति ये है और ये उठे हुए नजर आ रहे हैं। यह घटना भी ठीक उसी तरह से होता है जब हम किसी शीशे को गिलास में पानी, शीशे के गिलास के में पानी डालें और उसके अंदर एक सिक्का रख दें तो सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आता है। तो ये सेम प्रोसेस है भाई, इसी कारण से ये ऊपर उठा नजर आ रहा है। अब बात करते हैं अगला, इंद्रधनुष का बन रहा। रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है, तो रेनबो फॉर्मेशन होने के लिए आपने देखा है कि वो गर्मी के दिनों में तो होता ही नहीं भाई, ना ठंड के दिनों में होता है। कब होता है, जब बारिश हुई हो, बारिश के दिन में ही देखने को मिलता है, या फिर किसी भी मौसम में बारिश हो जाए तब देखने को मिलता है। होता क्या है उसके अंदर, तो सबसे पहले तो ये कि जल की बूंदे प्रिज्म की भांति कार्य करती है यहाँ पे, और बारिश के दिनों में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मतलब ये होता है क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदे वातावरण में टंग गई, अब टंग चुकी है ऐसा कुछ। अब उसी क्षण पे ऐसा होता है ना, कई बार को बारिश हुई और धूप भी निकल आया, तो बारिश होकर के खत्म हुई है, मतलब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, यानी पानी की बूंदें अभी टंगी हुई हैं और सूर्य की रोशनी उन बूंदों पे पड़ेगी।
तो सूर्य की रोशनी जब इन बूंदों पे पड़ेगी तो ये सूर्य की रोशनी आई। अब ये रोशनी इस बूंद के अंदर जाएगी और ये पूरा बूंद है, ये पानी का बूंद है। ये पानी का बूंद बिहेव करता है, कार्य करता है प्रिज्म जैसा। और प्रिज्म का क्या गुण था भाई कि इसके सातों रंगों में विभक्त कर देगा इसको। तो यहां से ये लाइट बीम अपनी रेड और ये वायलेट कलर में विभक्त हुई, फिर वापस से ये निकली, ये रेड और वायलेट, और फिर बूंद से निकल करके हमारी आंखों तक पहुंचेगी। तो हमको एहसास होता है कि भैया यहां पे सातों रंग दिख रहे हैं, रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है वो यही है कि बूंद जो है वो बिहेव करती है एक प्रिज्म के भांति, और प्रिज्म में क्या होता है भाई, जब श्वेत प्रकाश जाएगा तो सातों रंगों में विभक्त हो जाएगा। ये अपने सातों रंग में विभक्त हो गया। अब इसके कारण देख लीजिए, तो पहला तो ये बूंद जो है प्रिज्म की भांति कार्य करता है। दूसरा, वर्षा होने के पश्चात ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है भाई। तीसरा, इंद्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है। ये ऐसी बहुत सारी बूंदों से मिलकर के बना होता है ये स्पेक्ट्रम। ये एक बूंद में ये काम, और ऐसी बहुत सारी बूंदें होती है भाई, असंख्य, उनसे टंग करके बनता है। यह हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में, ऑब्वियसली सूर्य जिस डायरेक्शन में है उसके विपरीत दिशा में ही देखने को मिलेगा भाई। यह प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है, मतलब यह प्रकाश का जो है ना, जो विक्षेपण होता है उसके कारण होता है भाई, जो वर्ण विक्षेपण होता है उसमें, उसके कारण ये इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए